अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5, और इसके अंदर फॉर्म से रिलेटेड चीज देख रहे थे। तो फॉर्म में एक और भी चीज होता है जो होता है वैलिडेशन। क्या होता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होता है कि एक तो आप चाहते हैं कोई फॉर्म बना रहे हैं, और फॉर्म में कोई डेटा फिल कर रहा है, तो उस समय डेटा को चेक करें। जैसे ईमेल आईडी जहां है वहां ईमेल आईडी ही होना चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए, कोई फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड होना चाहिए। तो ये हम लोग एचटीएमएल से भी करते हैं कि जहां पे आप इनपुट बॉक्स बना रहे हैं वहां रिक्वायर्ड लिख दिए और फॉर्म सबमिट कर रहे। अगर नहीं है तो वहां पे एक तो अपने आप एक टूल टिप आ जाता है। लेकिन आप चाहे तो बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो भी आप डेटा फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर डेटा को चेक करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना। जैसे अगर मान लो कि यहां पे देखो एक फॉर्म बना हुआ है, अब इसमें 2 में डेटा डाला हुआ है, 2 में डेटा, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो तो यहां पे इसमें डेटा डाला हुआ, इसमें डेटा डाला हुआ, इसमें डेटा नहीं डाला हुआ, इसमें डेटा नहीं डाला हुआ, इसमें। अब हम जिससे फॉर्म पे क्लिक करते हैं, देखो इसमें जो डेटा डाला हुआ वहां तो लिखा है लुक गुड, सही है। यहां ग्रीन कलर का टिक भी लग गया। जिसमें नहीं है उसमें देखो रेड कलर का क्या आ रहा है, रेड कलर का एक आइकन आ जा रहा है, इंफॉर्मेशन आइकन, और नीचे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा दे रहा है। तो इस तरह का काम करने के लिए कौन कौन सा क्लासेस आपको यूज करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, चलिए शुरू से देखते हैं। तो हम लोग मान लो फॉर्म बना रहे हैं, अभी हम इस तरह से नहीं, एक के नीचे एक करके बनाएंगे और सब में देखेंगे कि ऐसा फॉर्म कैसे बना सकते हैं जो ऑटोमेटिक वैलिडेशन करेगा और आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, वो भी बूटस्ट्रैप के थ्रू। वैलिडेशन डेमो डॉट एचटीएमएल आ गया। यहां इसमें बनाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। फॉर्म नेम इक्वल्स टू एफआर, एक्शन दे दिए। यहां पे एक चीज लिखना पड़ेगा अगर आप बूटस्ट्रैप वाला करना चाहते हैं तो, नो वैलिडेट। नो वैलिडेट मतलब क्या हो गया कि जो ब्राउजर खुद से जो वैलिडेट करता है, क्योंकि रिक्वायर्ड लिखेंगे तो हम बोलेंगे ब्राउजर वैलिडेट नहीं करेगा, ये कौन वैलिडेट करेगा, बूटस्ट्रैप। तो ब्राउजर को बता दिया कि आप जो अपने से जो वैलिडेट करते हैं अगर रिक्वायर्ड वगैरह लिखने पे, तो आपको अपना वाला मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नो वैलिडेट देना पड़ता है। अब आते हैं नीचे, पहले से जो चीज है उसको हटा दिए। अभी हमारे पास फॉर्म है, पहले हम लोग देंगे लेबल। ध्यान से देखो, लेबल वहां पे वो तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, और यहां लिख देंगे एंटर नेम, ठीक है। और उसके बाद यहां देना होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, नेम इक्वल्स टू एनएम कर देते हैं, और यहां पे देते हैं रिक्वायर्ड। क्या दे दिए, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड देने के बाद अब आपको नीचे में एक देना पड़ता है क्या, वैलिड फीडबैक नाम का। अच्छा, एक चीज और तो भूल गए कि जब फॉर्म बना रहे हैं तो वहां क्या लिखना पड़ेगा, क्लास यूज करना पड़ेगा नीड्स वैलिडेशन। क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग से क्लास दे रहे हैं जो ये बताएगा कि इस फॉर्म के अंदर वैलिडेशन होगा, कौन करेगा, बूटस्ट्रैप करेगा। तो बूटस्ट्रैप का क्लास लिखना पड़ा कि इसमें क्या होगा, नीड्स वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या करेगा, तो इसको चेक करेगा कि रिक्वायर्ड है, मतलब इसके लिए वैल्यू आना ही चाहिए। तो अगर वैल्यू आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप मैसेज दिखाएगा, और वैल्यू आएगा तभी भी हम चाहते हैं कि नीचे मैसेज दिखाए। तो मैसेज क्या दिखाएगा, तो यहां देंगे div क्लास इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, वैलिड फीडबैक। अगर मान लो वैलिड होता है मतलब सही सही भरा हुआ है, तो क्या फीडबैक देगा, तो फीडबैक देगा लुक गुड है, या फिर मान लो कि दे देंगे सक्सेस। फुली वैलिडेटेड, मतलब कि ये वाला फील्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा कंट्रोल बनाते हैं। तो दूसरा लेबल लेंगे,
यहां देते हैं फादर्स नेम, यहां कर देते हैं FN, और उसके साथ भी क्या दे दिए, वैलिड फीडबैक। फिलहाल दो ही रखते हैं, फिलहाल दो रखते हैं। उसके बाद अभी लोग क्या करते हैं, यहां समझने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्योंकि सबमिट बटन होता है तभी जाके क्या करता है, वो काम करता है। क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस MT3, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। इसको रन करा के देखते हैं। आ रहा है, वैलिडेशन नहीं हुआ। अच्छा, एक्शन अभी हटाते हैं, 1 मिनट को। नीड्स वैलिडेशन, यही है ना, नीड्स वैलिडेशन। इसको नो वैलिडेट। काम क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ होगा, देखते हैं। फॉर्म लेबल, फॉर्म कंट्रोल, रिक्वायर्ड दिया ही हुआ, REQUI RAD। अच्छा, इसको एक डिव के अंदर अलग से डालते हैं, इसको ग्रुप बना देते हैं, एक डिव के अंदर डाल देते हैं इसको। इसको अलग डिव के अंदर डालते हैं। अच्छा, रुको 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 रुको, उससे कोई मतलब नहीं है ग्रुप में है चाहे नहीं है, हम लोग गलती की है। ऐसे ग्रुप में डाल देने से अच्छा होगा, लेकिन गलती क्या की है कि इसमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड करना पड़ता है। दिमाग से मेरा निकल गया, देखो है यहां पे, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी करना पड़ता है और इसको कहां डालना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हम लोग नीचे जाएंगे, बॉडी के नीचे, और यहां क्या लिख देंगे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में वो कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे। वाह, देखो आया, आ रहा है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। अब क्या बता रहा है, सक्सेसफुली। यहां पे नाम दे देते हैं, क्या बता रहा है, सक्सेसफुली। तो अगर डेटा नहीं रहेगा तो एरर आ जाएगा, और डेटा रहेगा तो एरर नहीं आएगा। आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं, सारा जो हम लोग ग्रुप बना रहे हैं उसमें MT2 डालते जाते हैं, ताकि थोड़ा गैप रहे, ठीक है। डेटा डाल रहे हैं, फट से बता रहा सक्सेसफुली वैलिडेटेड, और गलत रह रहा तो यहीं पे आ जा रहा है। चलिए, अब अगला ग्रुप, यूजर नेम। तो div क्लास इक्वल्स टू MT2, कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन यूजर नेम में हम लोग क्या चाहते हैं, सर चलो यूजर नेम ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा UN। आया, पासवर्ड बनाना है, कॉपी पेस्ट करिए। तब जितना भी फील्ड है इसी तरह से क्या करते चले जाएंगे। खाली आपको फॉर्म के अंदर क्या देना पड़ता है, फॉर्म के अंदर नीड्स वैलिडेशन देना होगा। दूसरा कि तुमको बाकी सब कुछ वैसे करेंगे, जहां जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन के लिए दे दिए, और यहां पे एक वैलिड फीडबैक दे सकते हैं। और तीसरा जो वहां पे कोड है उसको बॉडी के नीचे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के अंदर डाल देना होगा। टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड,
इसका नाम हो जाएगा पास यूजर नेम। आया? ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ईमेल टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईमेल नेम में भी क्या हो जाएगा, ईमेल ही कर देते हैं। और एक ले लेते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए क्या होता है, टेलीफोन, नाम भी देते फोन या फोन, यहां देते फोन नंबर, मोबाइल नंबर सॉरी, बाकी वही रहेगा सब कुछ। अब देखो सब में रिक्वायर्ड है, सब में गड़बड़ हो रहा है, डेटा डालते जाएंगे वो सक्सेस होते जाएगा। हुआ? तो वो फिर तुमको जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोग रिक्वायर्ड दिए हैं इसलिए आ रहा है। देखो अब इसमें ईमेल दिए थे तो ईमेल का फॉर्म देखो लिखे हैं, लेकिन ईमेल का फॉर्मेट गलत है तो क्या हो रहा है, आ रहा है क्योंकि उसका टाइप इक्वल्स टू क्या है, ईमेल है। अब वो तुम अगर चाहते हो कि नहीं वो 10 से कम हो या जो भी है तो उसके लिए फिर तुमको कस्टम वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। फिलहाल रिक्वायर्ड ईमेल ये सब फॉर्मेट ये चेक करेगा। हुआ वैलिडेशन, ये इस तरह से आ रहा है, ये जो टिक लग रहा है ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, सिर्फ 2 क्लास के चलते आ रहा है। एक जो तुम्हारा क्या है, यहां नीड्स वैलिडेशन किए, और अगर नीड्स वैलिडेशन करेंगे तो यहां नो वैलिडेट हटाना होगा। अगर नो वैलिडेट को हटा देंगे, लिखना होगा, अगर नो वैलिडेट को हटा देंगे तो फिर इसके जगह पे क्या होगा, देखो इसको हटा देंगे तो ब्राउजर अपना डिफॉल्ट काम करने लगेगा। देखो अब ये वाला आ रहा है जो ब्राउजर का डिफॉल्ट होता है, देखो जो डिफॉल्ट होता है वो काम कर रहा है, तो फिर तुमको उसको लिखने कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये तो HTML से भी हो सकता है, इसलिए ब्राउजर को बोलना होगा तुमको चेक नहीं करना है, बूटस्ट्रैप हम खुद चेक करेंगे। यहां पर बताया हुआ नीड्स वैलिडेशन, वैलिडेशन भी हो गया। बाकी एक रेंज कंट्रोल भी होता है यहां पे, वो कुछ नहीं है, जो तुम्हारा ये टाइप इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज होता है ना, वही बस यहां पे क्या कर देंगे, फॉर्म रेंज नाम का क्लास लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है ये, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे इनपुट लेना तो ये भी हो सकता है। तो फॉर्म से रिलेटेड भी मोस्टली सारा चीज हम लोग देख लिए। अब बच गया हमारा टेबल और इमेज।